आज के इस वीडियो में सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कि इंडियन मार्केट अचानक से इतनी त्राही त्राही क्यों मचा रहा है। सेकंड, अदानी के स्टॉक्स टेक्निकल लेवल पे जाके हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज ही के वीडियो के स्टार्टिंग में। लाइक वीडियो को अभी से ही कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि इंडियन मार्केट में इतना मेजर क्रैश आज के दिन हमें क्यों देखने को मिला। देखिए, इंडियन मार्केट इसलिए करेक्ट हुआ बिकॉज यूएस मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था कल रात में। डाउ जोन्स, नास्डैक, हर कोई यहां पे 2-2% ज्यादा करेक्शन दिखा चुके थे। अब भला यूएस मार्केट इतना क्यों करेक्ट हुआ? सिंपल सा वही पुराना सा आंसर, बिकॉज वहां पे फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि वापस से वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, इसलिए वहां पे करेक्शन देखने को मिला। देखिए, मेरा पर्सनल एनालिसिस जितना मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूं, फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण से इक्विटी मार्केट का करेक्ट होना या फिर फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जाना, ये टुवर्ड्स दी लास्ट लेग है। मतलब ये आप हो सकता है कि लास्ट बार देख रहे हो कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण से या फिर इस डर से कि फेड कोई मेजर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, इक्विटी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन देखने को मिला है। या तो ये लास्ट है या फिर सेकेंड लास्ट है। मतलब हम टुवर्ड्स दी लास्ट लेग चल रहे हैं इस कंप्लीट इन्फ्लेशन, जिसके कारण से कंप्लीट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिनेरियो में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बन रहा है। सेकेंड बात आती है अदानी के स्टॉक्स में, तो सीधा चलते हैं ग्राफ के ऊपर, टेक्निकली एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की बात करते हैं। देखिए, अदानी के स्टॉक में इंपॉर्टेंट ये था कि क्या इसमें सेकंड फॉलो थ्रू मिलता है। यहां पे ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे तो हमें बाउंस देखने को मिल गया। हमने हर बार बात करी थी कि 2420 के ऊपर इसमें सेकंड फॉलो थ्रू मिलेगा, जो अभी भी मिसिंग है। जब तक, देखिए, जब भी कोई एक स्टॉक बिल्कुल फ्री फॉल जैसे गिरता है, जैसे कि अदानी का स्टॉक गिरा, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, एकदम क्लीन फ्री फॉल है, यहां पे बिल्कुल ताश के पत्तों के जैसे बिखर गया था। जब भी ये फ्री फॉल आता है, इसके बाद एक बाउंस बैक आता है, पर वापस से रिटेस्ट करने के बाद क्या सेकंड बाउंस बैक पुराने बाउंस बैक को कट करके ऊपर जाता है? ये प्रूव करता है कि इस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, वरना फिर ये स्टॉक काफी वीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अदानी पोर्ट की बात करें तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। फ्री फॉल आया जो ऑब्वियसली अदानी का जो हिडनबर्ग का मैटर था जिसके कारण आया, बाउंस बैक आया, अभी करेक्ट हो रहा है। करेक्शन में भी ये अपने पहले सपोर्ट के पास है और कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर एक्चुअल स्ट्रेंथ इसमें तभी प्रूव होगी जब ये 630 के ऊपर सस्टेन करेगा। मतलब अब जो ये सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन है, इसको बीट करने के बाद ये वापस से हाई हाई बनाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो ये फ्री फॉल आया था ये यहां पे खत्म हो गया है और मार्केट में ये स्टॉक नई स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है। सेम अदानी पावर की बात करें तो पहला फॉल के बाद यहां पे हमें बाउंस बैक दिख गया। ये बाउंस बैक के बाद आज के दिन वापस ये लोअर सर्किट पे था। अब ये जो सेकंड करेक्शन होगा उसके बाद जो नेक्स्ट बाउंस आता है वो इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए अदानी पावर में रहेगा 214 का, 214 का, जिसके ऊपर ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% के आसपास नेगेटिव रहे, बैंक निफ्टी 1.67% नेगेटिव रहा, मिड कैप इंडेक्स 1% के आसपास नेगेटिव था। कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ शो कर रहा था मिड कैप इंडेक्स। 377 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1650 के ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए, खराब था। सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। फार्मा, एफएमसीजी, हेल्थ केयर फिर भी हेल्प कर रहा था। मेटल्स, मीडिया, पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा त्राही त्राही देखने को मिली। विक्स 15.58 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। निफ्टी के मोमेंटम को चेकआउट करें तो आज के दिन ओपनिंग हुई थी 17,755 की, हाई बनता है 17,770 के पास और पूरे दिन मार्केट में निफ्टी टूटता रहता है। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनिएगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम वहां पे शेयर करते हैं। मार्केट के ओपन होते होते वहां पे बता दिया था कि आज के दिन का डेटा नेगेटिव है, कभी भी डेटा इंप्रूव ही नहीं हो रहा और रिलायंस आज के दिन के फॉल को लीड कर रहा है। ये बार बार वहां पे अपडेट की जा रही थी। तो अभी तक अगर आपने नहीं जुड़े हैं उस चैनल से तो जुड़ जाइएगा। और हाँ, काफी लोग पूछते हैं कि आनंद, मेंबर्स ओनली वीडियो में आप क्या बताते हो। ये देखिए कमेंट है मेंबर्स का कि अभी जो मार्केट में हो रहा है ये सब तो हमें पहले से ही पता था। मुद्दे की बात यह है कि ओवरऑल वीक का क्या हम एनालिसिस हो सकता है, स्टडी हो सकती है, वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आप भी चाहे तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिलेगी, ये पक्का प्रॉमिस हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे जा चुका है, पर क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो की इंपॉर्टेंस हो जाएगी
एकदम जीरो। तो पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जाता। सीधे चलते स्क्रीन पे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 21 फेब को डीआईआईज ने और एफआईआईज ने ऑपोजिट काम किया था। डीआईआईज ने मात्र 235 करोड़ की सेलिंग करी थी और एफआईआईज ने 525 करोड़ की परचेज करी थी। बड़ा फिगर नहीं है। ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी सामने है तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। यहां पे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, स्पेशली कॉल साइड में हैवी ओपन इंटरेस्ट यहां पे ऐड हुआ है। सबसे पहले आप इस स्ट्राइक प्राइस को देखिए 17,700 पे। तो अब यहां पे 17,700 कल के लिए एक मेजर लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का ऑप्शन चेन के बेसिस पे। और यहां पे आपको बैक टू बैक 17,700, 17,750, 17,800 पे मेजर कॉल राइटिंग हुई है जो मेजर रेजिस्टेंस से काम करेगा। कल भी मैंने आपको यह बताया था कि प्योर ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे हैवी कॉल राइटिंग तो हो रखी है पर पुट साइड में कोई भी ज्यादा राइटिंग नहीं है। इसीलिए मार्केट को नीचे जाने के लिए 17,500 तक की रेंज ओपन है पर ऊपर जाने के लिए सिर्फ 100-150 पॉइंट की रेंज ओपन है जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी भी अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो कहीं पे भी कोई मेजर हमें पुट राइटिंग नहीं दिख रही है। आप कह सकते हो 17,450 से 400 के आसपास यहां पे थोड़ी पुट राइटिंग दिख रही है जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऐसे काम करेगा। इवन 17,500 भी एक सपोर्ट रहेगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। ऑल्दो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पे कोई हैवी नहीं है पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। ये हो गया है प्योर ऑप्शन चेन एनालिसिस। चलिए अब चलते सीधा निफ्टी पे और इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं। अगर हम कल के दिन पॉजिटिव ट्रेड की बात करें तो बहुत सिंपल ट्रेड हो जाती है कल के दिन पॉजिटिव साइड की ट्रेड। वो क्या होगा, कभी भी मार्केट इवन अगर देखिएगा आपको ना मैं सबसे पहले बताता हूं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। कभी भी मार्केट रफली आप कह सकते हो 17,650 के ऊपर जाता है तो यहां पे हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेड इनिशिएट हो जाती है जिसके ऊपर नजर रह सकती है। मतलब 17,650 लेवल हो सकता है पॉजिटिव ट्रेड का और यहां पे पॉजिटिव ट्रेड का टारगेट रहेगा 17,750 का और नेक्स्ट फाइनल टारगेट रहेगा 17,800 का जो कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम करेगा। देखिए यहां पे हो सकता है कि ऊपर नीचे कितना भी चले जाए। कई बार क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन मार्केट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। स्पेसिफिकली जैसे ही लेवल टूटते 17,750 का शॉर्ट बन रहा है और यहां पे हमने टारगेट की बात करी थी 100-150 पॉइंट की। मैंने एक कमेंट देखा कि अनंत आपने तो 100-150 पॉइंट का बोला था, मार्केट तो 300 पॉइंट टूट गया। भाई मार्केट जाने को कितना भी जा सकता है पर मैं तो आपको प्योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस में बताता हूं कि मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो पॉजिटिव साइड की ये ट्रेड हो गई। अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो देखिए नेगेटिव साइड में इंट्राडे के लिए काम हो जाए तो ठीक है, पोजिशनली अप काम नहीं हो सकता। पोजिशनली शॉर्ट का काम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं डेली कैंडल पे जाके निफ्टी को चेकआउट करूंगा तो निफ्टी यहां पे अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। एट मैक्स अगर मार्केट को अपनी लाज बचानी है और स्ट्रेंथ प्रूव करनी है तो एक कैंडल नीचे बन जाए पर दो कैंडल बैक टू बैक अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो रफली आप कह सकते हो 17,500 का होता है इसके नीचे की आ जाती है तो यहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता हमें मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि यहां पे स्पेसिफिकली इसी लेवल के आसपास से एक एक्सपायरी या एक दिन ऊपर नीचे छोड़ दीजिए पर एक दो दिन के अंदर अंदर मार्केट वापस से इस लेवल को और 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लेगा। जैसे आप यहां पे चेकआउट करिए, यहां पे तोड़ा एक दिन वापस ऊपर आ गया, सेकंड डे तोड़ा वापस ऊपर आ गया, थर्ड डे तोड़ा, फोर्थ डे तोड़ा वापस ऊपर आ गया। मतलब मोर और लेस ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए ये इंपॉर्टेंट होता है और यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए आप पोजीशन बेसिस पे शॉर्ट नहीं किया जा सकता। इंट्राडे के लिए मैं लेवल आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए हो जाता है बिकॉज कल के दिन एक्सपायरी भी है तो हमारे नजर में वो रह सकती है। इवन हमारा 17,530 का लेवल ब्रेक होते ही यहां पे हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं पर यहां पे हमारा स्टॉप लॉस किसी भी हालत में 17,580 के ऊपर का नहीं होगा और अकॉर्डिंगली आपका मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ हमें मिलेगी जब भी ये 40,500 के ऊपर जाएगा उसके बाद ही, तब तक हमारे पास यहां पे स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर हम वीक कैंडल की बात करें तो जैसे ही आज के सिंह के लो ब्रेक होते हैं जो रफली आप कह सकते हो 39,900 का ब्रेक होता है तो इमीडिएटली एक बार छोटा सा 40,000 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम किया जा सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक को चेकआउट कर लेते हैं और डेली चार्ट पे हम चेकआउट करेंगे स्टॉक्स को। तो पहला कमेंट्स आज के दिन हमें फॉलो थ्रू मिला है। अब कल के दिन अगर इमीडिएटली 1585 को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली हमें 1595 के आसपास के और इवन उसके बाद 1615 के लेवल यहां पे मिल सकते हैं। रिलायंस के ऊपर नोटिस रखना जरूरी है क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस ही आपको ब्रेकडाउन के सिग्नल देगा और एग्जैक्टली यहां पे रिलायंस ने ब्रेकडाउन दे दिया है।
अब अगर रिलायंस इमीडिएटली बात करें तो नीचे के लेवल पे सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट बनता है और फाइनल सपोर्ट होगा इसका 2320 के आसपास, जहां से बाउंस बैक के लिए भी इसी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के लिए भी बात करें तो कल इमीडिएटली तो एक बार वीक हो सकता है, पर कभी भी ये 6200 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन हो रहा है तो वहां पे ये एक स्ट्रेंथ को भी प्रूव करेगा, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जा रहा है जो 6000 के आसपास के हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पे भी हमारे लिए नजर रह सकती है। देखिए रिलायंस और बजाज फाइनेंस ये दो स्टॉक हो सकते हैं कि अगर मार्केट को बाउंस बैक देना है, निफ्टी को बाउंस बैक देना है, तो ये दो स्टॉक आपको सबसे पहले सिग्नल दे देंगे। एक बार यहां पे शॉर्ट की भी ट्रेड बन सकती है, अगर ये 6065 के लेवल को अंडरकट करता है तो हमारे पास नेक्स्ट 200-250 पॉइंट के लिए यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। पर अगर 6200 6250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक हो सकता है जो सबसे पहले स्ट्रेंथ के आपको साइन देगा और आपको ये बताएगा कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। 26 फेब को जो क्लास हो रही है उसमें एनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसी नई स्ट्रैटेजी वहां पे आपको मिलने वाली है जो अभी तक मैंने कहीं पे भी कभी भी डिस्कस नहीं करी है। बहुत मजा आएगा उस क्लास में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।